डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। 3-4 साल से मेरे को पैर में ज़ख्म है। मेरे पैर के नसें फूले हुए हैं। सब कर चुका हूँ मैं, स्क्लेरोथेरेपी, क्रेप बैंडेज, प्रेशर गारमेंट। एक डॉक्टर जी के पास गया था, वो बोल रहे सीधा ऑपरेशन करवा लो, लेकिन ऑपरेशन से तो मुझे डर लगता है। अरे भाई साहब, आप डरिए नहीं, हम है ना, हम प्लास्टिक सर्जन आपको बताएंगे कैसे किया जाता है वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट बाय लेजर। नमस्ते, मैं डॉक्टर पुष्कर देशपांडे। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग सिंस 15 years इन पुणे। आज हम जानेंगे वेरिकोज वेन्स क्या होता है और उसका लेजर के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। बॉडी में दो टाइप के नसें रहती है, एक को बोलते हैं आर्टरी, दूसरे को बोलते हैं वेन्स। आर्टरी का काम रहता है जो शुद्ध रक्त है उसको, जो शुद्ध रक्त है या खून है उसको बॉडी के तरफ लेके जाना, और जो डीऑक्सीजनेटेड या जो गंदा खून है या जो अशुद्ध रक्त है उसको हार्ट में ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाने के लिए उसको वेन्स कहा जाता है। ये वेन्स भी दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं मसल के नीचे वाली वेन्स और एक स्किन के नीचे वाली वेन। ये दोनों में कनेक्शन रहता है। अगर ये कनेक्शन खराब हो जाता है तो आपको वेरिकोज वेन हो सकते हैं। जनरली जिनका काम स्टैंडिंग में रहता है ज़्यादा, जैसे बस कंडक्टर है या हाउस वाइफ है, सर्जन्स है, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घंटे तक जो खड़े रह के काम करते हैं, उनको वेरिकोज वेन होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या करना है इसमें? आपको पहली बात तो है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, उनसे चेकअप करवा के लेना है। चेकअप करवाने के बाद वो आपको बता सकते हैं आपका ग्रेड क्या है, कि सुपरफिशियल ज़्यादा अफेक्टेड है या डीप ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद वो आपको डॉपलर करने की सलाह देंगे। डॉपलर में आपको पता चलेगा कितना डैमेज है, पूरा पैर डैमेज है या घुटने के नीचे तक ही वेन का डैमेज है। उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अगर सुपरफिशियल है तो जनरली स्क्लेरोथेरेपी या क्रेप बैंडेज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका काम बन सकता है। थोड़ा सा मॉडरेट है, पेन हो रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। और अगर ज़्यादा तकलीफें हो रही है, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जैसे अल्सर होना, ब्लीडिंग होना और ज़्यादा ही पेन होना, इसके लिए आपको हायर स्पेशलिटी यानी प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत लग सकती है। एक एक करके देखते हैं तो क्या करना है। पहले तो आपको अपना डॉपलर करवा के लेना है। डॉपलर में एक कंडीशन रहनी चाहिए जिसको हम डीवीटी बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों, अगर मसल के नीचे की वेन और स्किन के नीचे दोनों काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपको डीवीटी का पहले ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डीवीटी नहीं होना चाहिए वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट यानी सर्जरी करने से पहले। दूसरी बात, अगर डीवीटी नहीं है आपको और खाली सुपरफिशियल वेन्स आपके अफेक्टेड है, जो स्किन के नीचे के वेन्स अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र में क्या करते हैं, ज़्यादा चीरफाड़ नहीं होती है, एक सिंपल सा, ये जो नाखून दिख रहा है इससे छोटा सा एक छेद बनाया जाता है, उसमें से एक डायोड लेज़र का फाइबर रहता है, वो वेन को कैन्युलेट करता है। कैन्युलेट करके पूरा जितना आपका फूला हुआ वेन है उसको जलाया जाता है, जिसको हम एंडोवीनस लेजर थेरेपी बोलते हैं। ये हार्डली 1 या 1.5 घंटे में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। स्पाइनल एनेस्थेशिया में किया तो 6 घंटे में आपको घर भी छोड़ा जाता है। और चीरा जो रहता है, जैसे मैंने बोला ये नाखून है, नाखून से भी छोटा इतना सा चीरा लगता है, यानी 1 या 2 टाके आपको लग सकते हैं। अगर दोनों पैर का है तो दोनों पैर का साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। घर जाने के बाद 3 या 4 दिन आपको ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करना है, सिंपल आप वर्क कर सकते हैं, जैसे चाय पीना है, जैसे आपको टॉयलेट जाना है, ये सब आप कर सकते हैं। 5 या 6 दिन के बाद या 7 या सेकेंड हफ्ते में यू कैन डू योर रूटीन वर्क, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी खर्चा कितना आता है, जनरली कॉमनली पूछा जाता है, वो डिपेंड्स रहता है कि आपका ग्रेड्स कौन सा है। वेन्स का ग्रेड जो डॉपलर में हमें बताया जाता है कि ये ग्रेड का आपको वेरिकोज वेन है, उसके ऊपर ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है उसके ऊपर इसका खर्चा रहता है। अप्रोक्सीमेटली हमारे द एस्थेटिक हब पुणे में 60,000 से ये सर्जरी स्टार्ट होती है, तो मैक्सिमम
1.5 लाख का हमारा पैकेज रहता है। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे तुरंत कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन है, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको इसके बारे में भी सलाह देंगे। थैंक यू सो मच।